हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स। और अभी हम पढ़ेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 45. On 1st June 2018, R Energy Limited issued 10,000 7% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% at the end of 5 years. कंपनी ने 10,000 100 रुपीज़ वाले डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिस्काउंट में इशू किए हैं और यह वादा किया है कि रिडम्पशन के समय कंपनी 10% प्रीमियम देगी। तो ये डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों ही कंपनी के लिए लॉस है। ऑल द डिबेंचर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड। सारे के सारे डिबेंचर्स पब्लिक ने खरीद लिए और कंपनी ने अलॉट भी कर दिए। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च 2019। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ बैलेंस शीट का वो टुकड़ा बनाना है या वो हिस्सा बनाना है जिसमें ये इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगा। सो लेट अस सी द बैलेंस शीट। So solution 45 in the books of R Energy Limited, balance sheet extract. Extract means just a portion of balance sheet which we have to show as per the question. Equity and liabilities, shareholders fund, and subheading is reserve and surplus. Details of reserve and surplus हम बनाएंगे notes to account में। notes to account में रिजर्व एंड सरप्लस में है सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस। बट ओपनिंग बैलेंस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। अगर यहाँ प्रॉफिट होता पिछले साल का बचा हुआ तो उसी प्रॉफिट में से हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को लेस करते। यहाँ पर दो लॉस है। फर्स्ट तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोनों ही 10% हैं और टोटल डिबेंचर है हमारे पास 10 लाख के, और 10% डिस्काउंट है और 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। सो ये हमको लेस करना है, ये दोनों को हमें लेस करना है। सो 10 लाख के डिबेंचर्स हैं और इसमें 10% प्रीमियम है और 10% डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है। सो दोनों 1 लाख के हो गए, 1 लाख का डिस्काउंट और 1 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दोनों ही लेस करेंगे तो यहाँ पर आ गया -2 लाख, क्योंकि हमको प्रॉफिट दिया नहीं है क्वेश्चन में। अगर यहाँ प्रॉफिट होता 3 लाख तो इनमें से ये 2 लाख लेस हो जाता और रिमेनिंग बचता पॉजिटिव में 1 लाख। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉफिट नहीं दिया है इसलिए ये निगेटिव में आ रहा है, और इसी नोट्स टू अकाउंट को हम यहाँ पर दिखाएंगे 2 लाख माइनस में। सो दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। On 1st April 2018, Solar Power Limited issued 10,000 8% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 15% at the end of 5 years. यहाँ पर कंपनी ने 8% डिबेंचर्स 5% डिस्काउंट में इशू किए, जिसको कंपनी 15% प्रीमियम में रिडीम करेगी। तो ये 5% और ये 15% दोनों ही लॉस है कंपनी के लिए। हालांकि कंपनी रिडीम जो है 5 ईयर्स के बाद करेगी, लेकिन उसकी एंट्री हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स के समय ही करना है। ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड। द कंपनी हैड अ बैलेंस इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व ऑफ रुपीज़ 80,000। कंपनी के पास पहले से ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व रुपीज़ 80,000 का है और इसी अमाउंट से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च 2019। और हमें इसी को बैलेंस शीट में दिखाना है कि ये कैसे अपीयर होगा।
Let us see the balance sheet. Solution 46 in the books of Solar Power Limited. हमें बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन उसके लिए पहले हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे. नोट्स टू अकाउंट में पहले रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑलरेडी कंपनी के पास है. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 80,000 रुपीज़ का रिज़र्व कंपनी के पास पहले से ही था. अब इसी रिज़र्व से कंपनी को अपने लॉसेस को राइट ऑफ करना है, तो लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर्स हैं, उसका फेस वैल्यू 100 है और कंपनी ने 5% डिस्काउंट दिया हुआ है. सो हो गया 50,000. 50,000 राइट ऑफ कर देगी कंपनी. फिर भी से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 30,000 रुपीज़ बचा है. अब इसमें कंपनी लेस करेगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो 15% है. सो 10 लाख का 15% इज इक्वल टू 1,50,000. सो यहाँ से सिर्फ 30,000 रुपीज़ ही रिडीम होगा, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस ही कुछ नहीं बचा है. उसके बाद कंपनी आ जाएगी सरप्लस में. सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी के पास कुछ भी नहीं है. ओपनिंग बैलेंस जो है वो नील है. इसमें कंपनी लेस करेगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो था वो कंपनी के पास 1,50,000 रुपीज़ का था. उसमें से 30,000 तो कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया. अब बचा 1,20,000, वो यहाँ से होना है, जो कि है नहीं, इसलिए ये निगेटिव में हो जाएगा 1,20,000. और यही अमाउंट हमें बैलेंस शीट में शो करना है. सो लेट अस सी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट 1. फर्स्ट में रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे -1,20,000. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, उसमें सिर्फ एक ही आइटम हमें शो करना है. ये नोट्स टू अकाउंट यहाँ नहीं, नोट्स टू अकाउंट यहाँ. Now let us move on to next question. Now question number 47. On 1st April 2016, Matthew Limited issued 10,009% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 5%. These debentures were redeemable as follows. On 31st March 2017, 2,000 debentures. On 31st March 2018, 5,000 debentures. On 31st March 2019, 3,000 debentures. Prepare loss on issue of debenture account, 9% debenture account, and premium on redemption of debentures account for 3 years. Now कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू किए 5% डिस्काउंट पे, जिसे कंपनी 5% प्रीमियम पर रिडीम करेगी. सो ये इशू, डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये दोनों ही कंपनी के लिए लॉस हैं. और कंपनी स्टेप बाय स्टेप डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है. पहले साल के एंड में ही कंपनी ने 2,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया. उसके बाद दूसरे साल के एंड में कंपनी ने 5,000 डिबेंचर्स रिडीम कर दिया. और फिर बाकी डिबेंचर्स तीसरे साल के एंड में कंपनी ने रिडीम कर दिया 5% प्रीमियम पे. सो अब हमें लेजर्स बनाने हैं. डिबेंचर अकाउंट बनाना है, डिबेंचर्स व्हाट्स दैट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी बनाना है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 47. मैथ्यू लिमिटेड ने
10,009% डिबेंचर्स इशू किए और हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, मतलब 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए डिस्काउंट में। सो डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5%। 10 लाख का 5% 50,000, ये कंपनी के लिए लॉस है। अब कंपनी जब रिडीम करेगी तो प्रीमियम देगी, प्रीमियम ऑन रिडम्शन है, ये भी 5%, मतलब ये भी 50,000 हो गया। सो टोटल लॉस कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़ का टोटल लॉस हो गया। सो इन द बुक्स ऑफ मैथ्यू लिमिटेड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बनाएंगे। कंपनी ने डिबेंचर 1 अप्रैल 2016 को इशू किया है। सो 1 अप्रैल 2016 को ही लॉस भी अपीयर होगा, क्योंकि उसी दिन कंपनी ने अलॉट भी कर दिया है। सो डिस्काउंट के लिए लिखेंगे 9% डिबेंचर्स, ये डिस्काउंट का लॉस है, और लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्शन, ये भी 50,000। और क्योंकि कंपनी एक्ट कहती है कि उसी साल हमें इसे राइट ऑफ करना है, सो 31/3/17 इसी फाइनेंशियल ईयर में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Entire 1 lakh. So this is how it is to be prepared. And now we will prepare 9% debentures account. So 9% debentures account, कंपनी ने 1/4/16 को डिबेंचर्स इशू किए हैं, और क्योंकि डिबेंचर्स एक लाइबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट के तरफ से शुरू होगा। सो यहाँ लिखेंगे बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशू किए थे जिस पे 50,000 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ लिखेंगे हम 9,50,000, और बाकी का जो 50,000 है उसे हम लिखेंगे 1/4/16 को ही बाय डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ही है 50,000, ग्रैंड टोटल 10 लाख इसे है। सो वी विल राइट 31/3/17 टू डिबेंचर होल्डर, होल्डर 2,000 डिबेंचर्स कंपनी रिडीम कर रही है। सो 2 लाख रुपीज़ का रिडीम हो गया, और बचा जो ऑन 31/3/17 टू बैलेंस क्लोज डाउन 8 लाख, दिस इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट। अब इसे ब्रॉड डाउन करेंगे 1/4/17 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इट इज़ 8 लाख। बट इस साल के एंड में भी, दैट इज़ 31/3/18 को कंपनी फिर रिडीम कर रही है। तो 2 डिबेंचर होल्डर, कंपनी 5,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रही है। सो 5 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हो गए, और बचा कितना? टू बैलेंस क्लोज डाउन 3 लाख के बच गए। अब थर्ड ईयर में ब्रॉड डाउन करेंगे ऑन 1/4/18 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3 लाख के ही बचे हैं अब। और इस साल के एंड में भी कंपनी 31/3/19 को 2 डिबेंचर होल्डर, पूरे के पूरे 3 लाख कंपनी ने रिडीम कर दिए, ग्रैंड टोटल 3 लाख। सो ये हो गया हमारा 9% डिबेंचर अकाउंट। एंड नाउ वी हैव टू प्रिपेयर प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सो प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर,
कंपनी ने इशू किया है डिबेंचर 1 अप्रैल 2016 को और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी 50,000 है। सो 1 अप्रैल 2016 बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपनी के पास डिबेंचर्स हैं 10,000 डिबेंचर्स और हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है और कंपनी ने 5% प्रीमियम दिया है, मतलब 50,000। अमाउंट इज़ 50,000। अब इसमें से कंपनी ने 2,000 डिबेंचर्स इसी साल के एंड में रिडीम कर दिया, तो हम 31 मार्च लिखेंगे। 31 मार्च 17 को 2 डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर में चला जाएगा 2,000 डिबेंचर्स का। 2,000 डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ वाले हैं और इनका 5%, ये हो जाएगा अमाउंट 10,000। और बाकी जो बचा 2 बैलेंस क्लोज डाउन, ये 40,000 अभी भी रिमेनिंग है। ऑन 31/3/17। अब नेक्स्ट ईयर के लिए 1/4/17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब फिर कंपनी इस साल रिडीम कर रही है 5,000 डिबेंचर्स। सो एट द एंड ऑफ द ईयर 2 डिबेंचर होल्डर, 5,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ वाले पर कंपनी 5% प्रीमियम दे रही है रिडम्पशन पे, सो 25,000। अब बैलेंस बच गया 2 बैलेंस क्लोज डाउन 15,000। अगर आप इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्रीज़ बना लेंगे तो आपको पोस्टिंग बहुत आसान हो जाएगा। हम जर्नल एंट्रीज़ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज़ नहीं बनाया। अब इसे ब्रॉट डाउन करेंगे 1/4/18 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिमेनिंग है 15,000। अब इस साल के एंड में भी, मतलब 31 मार्च 2019 को कंपनी रिडीम कर रही है, सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कंपनी के पास लास्ट 3,000 डिबेंचर्स बचे हैं 100 रुपीज़ वाले और कंपनी 5% प्रीमियम दे रही है, मतलब 15,000 रुपीज़ पूरा का पूरा डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दिस इज़ द अमाउंट। So this is the solution. Now let us see the last question of the chapter. Question number 48. Office Product Limited issued on 1st April 2019 20,000 9% debentures of rupees 100 each at a premium of 10%, redeemable at a premium of 5% after 5 years. कंपनी ने 20,000 9% डिबेंचर्स 100 रुपये वाले इशू किए, मतलब ये 20 लाख के डिबेंचर्स हो गए और प्रीमियम पर इशू किए। प्रीमियम पर इशू किए तो ये तो फ़ायदे वाली बात हो गई, कंपनी को ये लॉस नहीं है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज़ अ गेन टू द कंपनी, बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ये जो 5% प्रीमियम रिडम्पशन का है यही कंपनी के लिए लॉस है। और ये 5% है फेस वैल्यू का, जो कंपनी 5 ईयर्स के बाद रिडीम करेगी। इशू प्राइस वाज पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, कंपनी ने लम सम ले लिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, सो लेट अस पास द जर्नल एंट्रीज। सो सॉल्यूशन 48 इन द बुक्स ऑफ ऑफिस प्रोडक्ट्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 को इशू किया डिबेंचर, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी के पास 20,000 डिबेंचर्स हैं और हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, जो कि
110 रुपीज़ में इश्यू हो रहा है। सो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 110 विथ प्रीमियम बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। सो अमाउंट इज 22 लाख। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा। फिर टू हाउ मच परसेंटेज, इट इज़ 9% डिबेंचर्स एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सो ये हुआ ट्रांसफ़र की एंट्री। इसमें 22 लाख रुपीज़ कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के रिसीव किए हैं, जिसमें से 20,000 डिबेंचर्स का फेस वैल्यू डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, मतलब 20 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र होगा। और 20,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज़ प्रीमियम का, मतलब 2 लाख रुपीज़ प्रीमियम का ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि कंपनी जब रिडीम करेगी तब 5% प्रीमियम देगी, उसकी भी एंट्री हमें यहाँ पर करना है, वो वाली एंट्री भी हमें यहाँ करना है। सो लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 20,000 डिबेंचर्स पर कितना परसेंट, 5%। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, अब उसका 5%, ये जो रहेगा ये प्रीमियम रहेगा, मतलब 20 लाख रुपीज़ का 5% विल बी 1 लाख। और ये 1 लाख जो है वो लॉस है। सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वन लाख। सो डेबिट में 23,000 और क्रेडिट में भी 23,000। सो अब नरेशन लिख लेंगे, बीइंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स at 10% premium repayable at 5% प्रीमियम। हमको लॉस हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करना है, ना कि प्रीमियम मिला करके इश्यू के समय के प्रीमियम को इग्नोर करके 20,000 से कंपेयर करके लॉस निकालना है। इसका भी डेट है 1/4/19। लेकिन इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को कंपनी राइट ऑफ करेगी इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। तो साल तो यही है, इसी ईयर में हमें लास्ट में इसे कैंसिल करना है, मतलब कैंसिल करना मतलब राइट ऑफ करना है। सो ऑन 31 मार्च 20 इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे। सो 31 मार्च 2020 को हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में जो अमाउंट है उसी अमाउंट से राइट ऑफ होगा। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व नहीं होता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होता। सो यहाँ 1 लाख रुपीज़ राइट ऑफ कर देंगे, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। So this is the solution, and we have finished this chapter 9 from book 2. I hope that you have understood the concept of debentures very well, and if you are having any doubt you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.